हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उस रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, Elder of Wands, Apprentice of Swords, Hierophant, Champion of Wands, and this is the Wheel of Fortune. Okay, great. चलिए, मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। 1 second. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले आप देख रहे हो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। चलो अच्छा, हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर जो आज की रीडिंग में देखने को मिल रहे हैं वर ओके 1 3 5 7। ठीक है, 8, 1 3 5 7 एंड 8 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। सबसे पहले है स्ट्रेंथ की एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है। स्ट्रेंथ को यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर तो बहुत सारे सवाल जैसे आपके अंदर देखने को मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल, आपको क्लैरिटी चाहिए। बहुत कुछ है जो आपको जानना है इस पर्सन से, बहुत कुछ है जो आपको पूछना है इस पर्सन से, बहुत सी चीजों को लेकर क्लैरिटी चाहिए आपको। ऐसा दिख रहा है आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते भी हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये पर्सन सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे, आपको सिर्फ दिखा रहे थे अपना प्यार और इनके दिल में कोई प्यार, कोई फीलिंग्स नहीं थी। आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन ने आपको रोका क्यों नहीं। अगर आप जा रहे थे, आप दूर हो रहे थे इनसे, ठीक है, तो आपको रोका क्यों नहीं एक बार भी, अगर इतना ही प्यार आपसे करते हैं तो। और क्यों गए आपसे दूर, क्या थी इनकी मजबूरी जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में भी है। आप स्टक हो, आप तब तक स्टक हो जब तक आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। आपको लगता है कि मतलब अगर इन सवालों के साथ जवाब आपको मिल जाए ना, आपके लिए आगे बढ़ना आसान होगा, आपके लिए मूव ऑन करना, न्यू बिगनिंग करनी आसान होगी। लेकिन जब तक आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, आपके लिए बहुत मुश्किल है न्यू बिगनिंग करना अपने जीवन में। ऐसा तो आपको सवालों के जवाब चाहिए, आप इनकी फीलिंग्स को जानना चाहते हो। ठीक है, आप जानना चाहते हो क्यों नहीं आ रही है आपके पास, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से आपसे दूरी बना रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर इनर वॉइस यानी आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं इस पर्सन को लेकर। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि आप स्टक हुए पड़े हो इनकी वजह से। स्टक होने का क्या मतलब होता है कि जहां पर थे वहीं पर हो। यानी जैसे अगर आप सिंगल थे तो आप सिंगल ही हो अभी भी। ठीक है, आप किसी और की तरफ देख नहीं रहे हो। अगर आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तुम शादी करो, तो आप शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हो। जैसे कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली उनके लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, कॉन्शियस वे से शायद आपको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी ये पर्सन है।
आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये चीज आती है कि ये पर्सन काश वापस आ जाए आपके पास, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है आपके साथ कि अगर शादी के लिए आपको प्रेशराइज कर जा रहा है, आप शादी के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में जाने के लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है प्यार व्यार ये सब झूठ है, दिखावा है, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है, प्यार को लेकर आपका जिससे पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल बदल गया। पहले आप प्यार में बहुत विश्वास करते थे, ठीक है, लेकिन अब आपका, जब से आपको ये ट्रॉमा आपने फेस करा है ना, तब से प्यार को लेकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है। आप सोच ही नहीं रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, सोचना ही नहीं चाहते हो, सोच रहे नहीं हो मतलब सोचना ही नहीं चाहते हो आप उनके बारे में, इजंट इट। तो यहाँ पर प्यार को लेकर भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जा पा रहे हो, किसी सिंगल थे तो शादी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा कुछ हाल कहीं ना कहीं आपके हैं। और अगर मैरिड थे, हस्बैंड वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप पहले भी अच्छे नहीं थे, तो अभी भी वही हालात है, मतलब एक स्टकनेस आ गई है आपके जीवन में। एंड यू वांट कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन एंटर करे जो आपसे सच्चा प्यार करता हो, या जो आपको उस तरीके का प्यार दे सके जो प्यार आप करते हो, ठीक है। आपको वही प्यार चाहिए जो प्यार आप करते हो, आप प्योर हार्ट से प्यार देते हो, पूरे दिल से। आप उन लोगों में से हो, आप किसी एक के हो जाओगे ना, तो आप पूरे तरीके से उस एक के हो जाओगे। फिर आप उनके लिए ऑनेस्ट रहोगे, आप उनके लिए लॉयल रहोगे, उनके बारे में ही सोचोगे, ठीक है। फिर वहां पर आप गलत नहीं होते, ठीक है। तो आपके अंदर एक प्योरिटी है, और आपको वही प्योर लव अपने पार्टनर से भी चाहिए। आप चाहते हो आपके जीवन में कोई ऐसा ही प्योर पर्सन एंटर करे जो आपको इसी तरीके का प्यार दे, कि जो आपके साथ लॉयल हो, जो आपके साथ ऑनेस्ट हो, जो आपके लिए मतलब आपसे सच्चा प्यार जो व्यक्ति करता हूं, तो आपको ऐसा ही पर्सन अपने जीवन में चाहिए, ठीक है। तो आपके मन में काफी सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब ना मिल पाने की वजह से आप स्टक हो, ठीक है। और आकल ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी बियॉन्ड इल्यूजन, लेकिन मूव ऑन करना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाया, आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप मूव ऑन कर जाओ, है ना। क्योंकि आपने पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन जब भी कोई पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करता है, क्लोज आता है, आपको प्रपोज करता है, आपके साथ फ्लर्ट करता है, आपसे बातें करता है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। आप डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हो, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हो कि कहीं ये भी ऐसी बातें कर कर ये पर्सन भी कहीं मुझे कल को हार्ट ब्रेक ना दे दे, या मेरे साथ गलत ना करे, ठीक है, मेरा दिल फिर से ना दुखा दे, मुझे इमोशनली फिर से कोई हर्ट ना कर दे। तो अगर कोई और व्यक्ति आपके साथ फ्लर्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश करता है ना, आप तुरंत ही उस डिफेंसिव एनर्जी में आ जाते हो, आप तुरंत ही उस प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ जाते हो। दैट इज योर एनर्जीज, राइट। आप आपको हर किसी के प्यार में ना क्या होता है ना, वो छल कपट वो सब चीजें दिख रही हैं। आपको किसी का भी प्यार सच्चा नहीं दिख रहा, आपको किसी के भी प्यार में प्योरिटी लव नजर ही नहीं आ रहा है। तो आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं जा चुके हो जहां पर आप बहुत डिफेंसिव, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर भी आपके पास आ जाना, शायद आप उन पर भी ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर वो आकर भी आपसे कहेंगे ना कि भाई ट्रस्ट करो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आप ऐसी सिचुएशन में आप उन पर भी शायद भरोसा नहीं करोगे, आप उन्हें भी शायद कह दोगे कि भाई मुझे नहीं है तुम पर भरोसा। तो आप इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ गए हो। आपने अपने दिल के आसपास, मतलब अगर मैं आपको एनर्जेटिकली इस चीज को समझाऊं ना, तो आपने अपने दिल के आसपास ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि अब आप किसी को भी उन दीवारों को क्रॉस करके अपने दिल तक पहुंचने नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि आपका दिल टूट चुका है, और उसे कहीं कोई और आकर और ना तोड़ दे, है ना। आपको लगता है यार कोई और इतनी तकलीफ मुझे फिर से ना दे दे। तो आप उस एक प्रोटेक्टिव वॉल के अराउंड कहीं ना कहीं आप हो। तो आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जी में जा चुके हो, और इसी वजह से आप स्टकनेस को ही फेस कर रहे हो। गोइंग विद फ्लो, सेवन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर गोइंग विद फ्लो की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ऐसा भी क्या ट्रॉमा आपने फेस करा है, अगर हम उस ट्रॉमा को पहले देखते हैं, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स तो दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बातें छुपाई हैं, अपने प्रोमिसेस को तोड़ा है, वादे बहुत बड़े बड़े करे, भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। वादे तो इतने बड़े बड़े करे इस पर्सन ने, लेकिन रियलिटी क्या निकली कि जब वक्त आया कि उन वादों को ये व्यक्ति पूरा कर सके, तो क्या हुआ, ये पर्सन आपको चीट कर कर, आपको धोखा देकर चले गए। इसका बहुत गहरा असर आपके ऊपर पड़ा है, क्योंकि ये एक ट्रॉमा है जिसमें आप फेस कर रहे हो, जैसे एक ट्रॉमा को आप फेस कर रहे हो। एनर्जेटिकली अगर मैं इस चीज को भी आपको समझाऊं, तो आपको लगता है कि आप एक अंधेरे कमरे में आप बंद हो गए हो, ठीक है, और कोई रे ऑफ होप नहीं है, यानी कोई लाइट नहीं है जो आप तक पहुंच सके,
ठीक है, आप अपने आप को उस अंधेरे में फील करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी में इस तरीके से जा चुके हो कि मतलब आपके लिए उस चीज से बाहर निकलना वाज लाइक वेरी टफ या डिफिकल्ट आप कह सकते हो। ठीक है, सो आप समटाइम्स आप इस चीज को फेस करते हो, ये एक ट्रॉमा है, एक तरीके का ट्रॉमा है, एक तरीके का डिप्रेशन है जो आपने फेस करा है इस रिलेशनशिप में, और इस चीज ने आपको बहुत चेंज कर दिया, एक ड्रास्टिक चेंज उससे आपकी एनर्जी में आया। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर कंडीशनिंग, ठीक है। यहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखें तो वो किस एनर्जी में है, आप जब इन्हें देख रहे हो तो भाई ये खुश है, ये हैप्पी हैं, बड़े हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हैं आपको, स्माइल भी करते हैं, लोगों से हंस खेल कर बातें भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दुख कोई शिकन उनके चेहरे पर आपको नजर नहीं आती। एंड आप सोचते हो यार ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान इतना तकलीफ देकर, इतना किसी के साथ धोखा देकर, किसी को चीट कर कर इतना खुश कैसे रह सकता है कोई इंसान, है ना। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बुरा करते हैं वो इतना खुश रहते हैं, और जो लोग अच्छा करते हैं, जो लोग प्योर हार्ट से सब कुछ करते हैं, उन्हें इतना दुख मिलता है, उन्हें इतनी मुसीबतों को फेस करना पड़ता है, इतना डिप्रेशन एंग्जाइटी को उन्हें फेस करना पड़ता है, क्योंकि जिस एनर्जी में आप अपने पार्टनर को देख रहे हो ना, आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति तो बहुत खुश है ना, और इसने मेरे साथ इतना बुरा करा फिर भी खुश है, इसने मेरे साथ मुझे हर्ट करा, मुझे तकलीफ दी, मेरे साथ गलत करा, उसके बाद भी एक पर्सन खुश है, और मैं जो जो इसे बहुत प्यार से मतलब प्योर हार्ट से इसे प्यार मैंने दिया, और मैं तो बड़ी उदास हूँ, या मैं तो बहुत उदास हूँ, दुखी हूँ। तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को देख रहे हो तो आपको उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही है ना। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है, तो और यही चीजें तो आपको सवाल भी मतलब आपके माइंड में सोचने पर मजबूर कर रही है। लेट मी सिट प्रॉपर्ली। और यही चीजों की वजह से तो आपके मन में ये सवाल आता है कि यार ये पर्सन क्या दिखावा कर रहा था, क्या ये पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं था, क्या कभी इस पर्सन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। लोग इतनी आसानी से कैसे मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब आप अभी तक शायद मतलब काफी टाइम हो गया शायद आपके ब्रेकअप को, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप अभी तक न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाए हो, और आप अपने पार्टनर को देख रहे हो तो वो व्यक्ति तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उसे उसे कुछ पड़ी नहीं है आपकी, इजंट इट। तो इट्स लाइक ये आपका पर्सपेक्टिव बन चुका है, ये आपकी सोच बन रही है अपने पार्टनर को लेकर। अच्छा, आप इनको लेकर गलत सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मतलब आपको जैसे एक होता है ना कि शिकायतें होना किसी इंसान से, या किसी इंसान से बहुत ज्यादा उसके बारे में ये सोचना कि भाई इसने मेरे साथ कितना गलत करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, झूठ बोला, चीट करा, या फिर मुझे धोखा दिया, तो आपके मन में उनको लेकर बहुत शिकायतें हैं। आपकी जो एक सोच बनी हुई है ना अपने पार्टनर के लिए, मैं कहूंगी वो बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। तो कंडीशनिंग उस चीज को दिखा रही है कि भाई बहुत नेगेटिव हो गई है उनको लेकर आपकी सोच, बहुत ज्यादा नेगेटिव। आप भी अब धीरे धीरे उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हो जहां पर आप भी अब उस एनर्जी में जाओगे कि आपको लगेगा कि जब उसे मेरी नहीं पड़ी या वो मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों अब उसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करूं, या क्यों मैं उसके बारे में सोचकर रोऊं, तकलीफ हो मुझे। तो आप भी एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखोगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये आगे चलकर आपकी एनर्जी ऐसी बनती हुई दिखेगी। 8 ऑफ पेंटिकल विद स्ट्रेस यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर की पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो इनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर दिख रहा है मुझे, मतलब जैसे होता है ना एक माइंड पर प्रेशर हो जाना, स्ट्रेस बनना, माइंड पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होना, तो वो स्ट्रेस में आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। अब क्या है ये स्ट्रेस, क्यों है ये स्ट्रेस? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि इस पर्सन की डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपसे सेपरेट हुए, कोई ना कोई इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर होना पड़ा। हो सकता है इनकी एक तरफ फैमिली थी, 8 ऑफ पेंटिकल उनकी फैमिली को दिखा रहा है, ठीक है, कि एक तरफ उनकी फैमिली थी, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फैमिली को ये हमेशा प्रायोरिटी देते थे, और एक तरफ आप थे। तो इन्होंने हो सकता है आपको छोड़कर अपने परिवार को चुना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना, अपनी प्रायोरिटीज को चुना, ठीक है। उन्हें लगा कि वो इतने सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकते आपके लिए, ठीक है। हो सकता है उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी फैमिली नहीं मानने वाली है, उन्हें ये चीज कहीं ना कहीं महसूस होती थी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि उनके माइंड पर एक प्रेशर था, उन्हें उन्हें शायद उस प्रेशर में आकर, उस स्ट्रेस में आकर उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्हें आपको छोड़ना चाहिए और अपने परिवार को चुनना चाहिए। होता है ना, जब कई बार आपके साथ कभी ऐसा शायद हुआ हो दैट कभी आप एग्जाम देने गए हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपके माइंड पर कि यार मुझे अच्छे नंबर लेकर ही आने हैं,
और वो पेपर फिर अच्छा नहीं जाता है ना, आपको लगता है यार अच्छा नहीं गया पेपर, जिस हिसाब से आपको पेपर देना था उस हिसाब से वो एग्जाम गया ही नहीं आपका, ऐसा होता है। क्यों? उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है स्ट्रेस। जब आप कोई भी चीज बड़े स्ट्रेस में करते हो ना, या आपके माइंड के ऊपर किसी चीज को लेकर प्रेशर होता है, वो चीज कई बार अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है, वो चीज कई बार बहुत मतलब खराब जाती है, ठीक है। तो आपका एग्जाम खराब गया, क्यों? क्योंकि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर था। अब यहाँ पर भी ये चीज है, स्ट्रेस विद 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड के ऊपर भी प्रेशर था, उन्हें भी अपने परिवार को चुनना पड़ा, उनकी में मजबूरी थी, कोई ना कोई मजबूरी उनकी थी जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गए, कोई ना कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो अभी भी आपको ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा आपके होने ना होने से। अब देखो, उनके अंदर भी दुख है, तकलीफ है इस चीज को लेकर, लेकिन अपना वो दुख वो हर किसी को तो नहीं दिखाते फिरेंगे, ठीक है। हर किसी से तो नहीं कहते फिरेंगे कि भाई मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। दुनिया को तो उन्हें दिखाना पड़ेगा ना। दुनिया तो ऐसी है भाई, वो आपके अगर आप दिखाओगे ना आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो दुनिया तो उसके ऊपर नमक ही छिड़केगी, है ना। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो हर किसी को तो नहीं दिखाते फिरेंगे कि वो कितने उदास है, कितने दुखी हैं। तो इस वजह से वो आपको शायद दिख रहे हैं कि वो खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में उनकी एनर्जी में काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गए हैं, आपसे दूर गए हैं। और इवन उनकी एनर्जी में भी देखो सक्सेस, एल्डर ऑफ हैंड, इवन वो भी अगर आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें भी आप खुश ही दिख रहे हो। जैसे आप उनको लेकर ये सोच रहे हो ना कि यार ये इंसान को तो कोई पड़ी नहीं है मेरी, ठीक है, कितना आसानी से इसने मूव ऑन कर लिया, आगे बढ़िया अपने जीवन में। लेकिन वो आपको देखकर भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी उनको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप भी खुश दिख रहे हो उन्हें, आप भी सबसे बातें करते हुए दिख रहे हो, आप भी उदास नजर नहीं आ रहे हो उन्हें। तो वो आपको देखकर भी यही सोच रहे हैं कि यार आपको भी नहीं पड़ी है। उनके दिमाग में भी आता है कि यार चलो मेरी तो मजबूरी थी, मैं उससे अलग हो गया, मैं उससे दूर हो गया, मुझे उससे दूर होना पड़ा। पर वो आपको देखकर भी ये सोच रहे हैं कि आपकी क्या मजबूरी थी जो आप आसानी से मूव ऑन हो गए, आप आगे बढ़ गए अपने जीवन में। तो वो आपको लेकर भी यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी थिंकिंग भी आपको लेकर जो है नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उन्हें भी लग रहा है, उन्हें क्योंकि अपनी मजबूरी दिख रही है ना, उन्हें लग रहा है यार मेरी तो मजबूरी थी, मेरा परिवार ने मुझे मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना था, या मुझे अपने परिवार ने मना करा था तो मुझे उससे अलग होना पड़ा, मैं अंदर से तो उदास हूँ। लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी कि वो मूव ऑन कर गई या वो मूव ऑन कर गया। तो वो आपको लेकर भी यही पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मिरर हो रही है, आप दोनों की एनर्जीज क्या हो रही है, मिरर हो रही है, एक सेम एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी जॉब अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हो, और उन्हें दिख रहा है कि आपको भी उनकी नहीं पड़ी हुई, ठीक है, आप भी मूव ऑन हो गए। उन्हें लगता है कि आप तो उनसे प्यार करते थे ना, आपके दिल में तो उनके लिए प्यार थी, आपने हमेशा प्यार दिया है उन्हें, दिखाया है उन्हें, ठीक है। और अब आप खुशी खुशी कैसे जी रहे हो फिर? उन्हें तो ये लगा था ना कि आप भाई अगर वो आपके जीवन से चले जाएंगे, आप उदास दिखोगे उन्हें, आप इमोशनल दिखोगे उन्हें, आप उनके लिए तड़पते हुए, उन्हें चेस करते हुए दिखोगे, लेकिन आप तो उन्हें खुश दिख रहे हो। तो उन्हें लग रहा है यार आप तो उनसे प्यार करते थे ना, फिर आपने कैसे मूव ऑन कर लिया, आप कैसे आगे बढ़ गए, आपने कैसे न्यू बिगनिंग कर ली, आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तो ये उनकी भी सोच आपको लेकर है, जिस तरीके से ये आपकी सोच है, ये सोच आपके पर्सन की भी दिख रही है। उन्हें भी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, और क्लैरिटी आप दोनों के पास नहीं है, नो थिंगनेस। और क्लैरिटी जब तक रिसीव नहीं करोगे तब तक दोनों ही स्टक हो, दोनों ही स्टक एनर्जी में। आप भी स्टक एनर्जी में हो, ठीक है, आप भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और उनके भी हाल यही है। अच्छा, इस पर्सन ने भी मूव ऑन करने की कोशिश करी है, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करी है, इन्हें लगा कि भाई मुझे भी नई शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में, लेकिन इनसे भी पॉसिबल नहीं हुआ। अगर ये किसी और रिलेशनशिप में इन्होंने जाने की कोशिश करी तो वो किसी और रिलेशनशिप में वो भी नहीं जा पाए। उन्हें आपकी ऐसी आदत लग गई कि अगर वो किसी और रिलेशनशिप में जाते भी है ना, तो इट्स लाइक कि उनके लिए ये चीज होती है कि उस हर इंसान में वो आपको कंपेयर करने लगते हैं, उस हर इंसान में वो आपको ही ढूंढते हैं, आपकी हैबिट्स को ढूंढते हैं, आपकी आदतों को ढूंढते हैं, आप जो करा करते थे उनके लिए उन चीजों को देखते हैं। तो इनके लिए भी आपसे मूव ऑन करना आसान नहीं है, इनके लिए भी आपसे दूर जाना आसान नहीं है। तो ये मत सोचो कि यार इस इंसान के लिए तो कितना आसान था कि ये दूर हो गया, इसने मेरे साथ गलत करके भी ये इंसान कितना खुश है। नहीं, नहीं, वो खुश नहीं है आपसे दूर होकर।
देख रहे हो ना इस वीडियो को, तो क्लैरिटी भी तो मिलेगी आपको फिर, isn't it? हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। पास्ट लाइफ, खुद देख लो क्या एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट लाइफ की एनर्जी है, क्या दिखाती है कि आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। क्या होता है ना, देखो मुझे नहीं पता कितने लोग पास्ट लाइफ में यकीन करते हो या शायद नहीं करते हो आप पास्ट लाइफ में यकीन, लेकिन एनर्जी इस तरीके की कि आप लोग इसी जन्म में एक दूसरे से नहीं मिले हो, बल्कि पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो। शायद आपका पास्ट लाइफ जो कनेक्शन था उसमें भी आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पाया था, या उस कनेक्शन में भी आप दोनों जो है रिकंसाइल नहीं कर पाए थे एक दूसरे से। तो पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पाया था, इसीलिए रीबर्थ यहाँ पर आप लोगों का हुआ है, ताकि इस लाइफ में, इस बर्थ में आप लोगों का रियूनियन हो सके। ठीक है, और आप दोनों की सोच देखो, आप दोनों शायद एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस जब हम एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से में होते हैं ना, या ह्यूमन बॉडी में होते हैं, तो हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ऐसे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, या आप कह लीजिए आपकी जो सोल है, ठीक है, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको समझाती हूँ कि आपकी जो सोल है वो जानती है कि उनकी सोल को, ठीक है, वो उनकी सोल के साथ एक कनेक्शन को फील करती है। ये जो आपको दुख होता है, उदासी होती है ना, उनके आपसे बात ना करने की वजह से, उनके दूर जाने की वजह से, या जब आप ये सोचते हो कि यार वो पर्सन कभी नहीं आएगा, फिर भी दुख महसूस होता है आपको, या आपके साथ ये होता है कि जब आपको लगता है कि उससे कभी मेरी बात ही नहीं होगी या रिश्ता खत्म हो गया, तो आप हर्ट हो जाते हो। ये क्यों होता है? ये आप कॉन्शियसली नहीं होते हो। आप कॉन्शियसली तो शायद आप कोशिश करते हो, अपने दिमाग से तो आप कोशिश करते हो कि भाई मैं दुखी ना हूं, मैं उदास ना हूं, मैं अपने आप को डाइवर्ट करूं, लेकिन सबकॉन्शियसली ये आपकी सोल उदास हो जाती है, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आप उसकी उनकी सोल के साथ कनेक्टेड हो, और अगर वो आपको नहीं मिले या वो उनके साथ आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो शायद फिर दोबारा रीबर्थ लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ इस तरीके का कनेक्शन होता है। तो आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ओके, और आपकी सोल और उनकी सोल आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से उनकी सोल भी फील करती है इस चीज को, ठीक है, उनकी, क्योंकि इट्स लाइक आपके और उनका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उनकी सोल भी फील करती है उस उदासी को, उस दुख को, जब आप उनसे दूर होते हो। तो सिर्फ आप ही इस चीज को फील नहीं कर रहे हो, बल्कि वो भी फील कर रहा है। हायरोफेंट इज लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करता है। चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? एग्जिस्टेंस, ये पर्सन आपके एग्जिस्टेंस को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, यानी ऐसा हो रहा है कि अभी तक शायद वो नहीं जानते थे कि आप क्या हो, कितने खास हो उनके लिए, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी उनके जीवन में, बस आप थे, है ना। जैसे आप रोज पानी पीते हो, ठीक है, लेकिन आपको पानी की इंपॉर्टेंस पता है नहीं। एक दिन भी पानी नहीं मिलेगा ना आपको, या एक दिन भी प्यासे रहोगे, तो समझ में आएगी पानी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जब पानी अवेलेबल होता है ना, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं कि वो यार कितना जरूरी है। आप ब्रीथ कर रहे हो, एयर आपके लिए कितनी जरूरी है, कितनी नेसेसरी है, लेकिन आपने कभी इस ऑक्सीजन की, इस एयर की इंपॉर्टेंस को समझा है कि अगर ये एक दिन भी ना मिले तो इंसान तो फिर खत्म ही है। तो दैट इज द एनर्जी। जो ये चीजें हमें इजीली अवेलेबल होती है ना, हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। जब तक वो चीज हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तब तक हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। जब तक कोई चीज इजीली अवेलेबल है ना हमें, हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। तो आप हमेशा इजीली अवेलेबल थे, तो आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, आपके एग्जिस्टेंस को नहीं समझा। लेकिन अब आप इजीली अवेलेबल नहीं हो, आसानी से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे बात कर ले तो आपकी इंपॉर्टेंस समझ में अब आ रही है। भाई होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कॉम्प्रोमाइज। अब हर तरीके की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है कि भाई आप मिल जाओ, आपसे हर तरीके की एडजस्टमेंट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, है ना। तो हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए तैयार है अब आपके पार्टनर, कुछ भी हर तरीके के एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है, आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है। बस एक मौका चाहिए उन्हें इस रिश्ते में फिर से आने का। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त का पलटना या वक्त का बदलना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है ना किसी इंसान के अंदर, या कोई इंसान जब बदलता है, तो वो यूं ही नहीं बदल जाता कि अच्छा वक्त चल रहा है और इंसान बदल गया। नहीं, जब बुरा वक्त चलता है ना, तो इंसान के अंदर ऐसे बदलाव आता है, ग्राउंडिंग आ जाती है, पूरा उसका रूप चक्र ऐसे हो जाता है, एक ग्राउंडिंग आ जाती है इंसान के अंदर। तो वही चेंज आपके पर्सन की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। चलो फ्यूचर देख लेते हैं, आपके सवालों के जवाब देखते हैं, हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे, क्लैरिटी दे। क्या है क्लैरिटी मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है, क्या है उनके पर्सन की फीलिंग्स, क्या वो पर्सन लौट कर आएंगे, क्या वो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। ओके, सो दिस इज 9 ऑफ कप, this is 5 of pentacles, this is ace of pentacles, ace of cup, 7 of wands, oops, king of pentacles, hierophant again, knight of swords, the world, and this is 7 of swords। ठीक है, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, यस ये पर्सन शो ऑफ नहीं कर रहे थे। अगर आपको लगता नहीं है ये पर्सन सिर्फ शो ऑफ कर रहा था, क्या सिर्फ मुझे दिखा रहा था कि मुझसे प्यार करता है और रियलिटी में मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, रियल है इनका लव, सच्चा है, मतलब टाइम पास नहीं है, सीरियस है ये आपके लिए। ओके, सो यस कोई शो ऑफ नहीं है, ये आपको चेस करते हुए आगे चलकर नजर आएंगे, वापस री एंटर करेंगे ये आपके जीवन में। ठीक है, री एंट्री होगी, कम बैक होगा इस पर्सन का आपके जीवन में, लेकिन कब होगा तो बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है। मे बी पॉसिबल है, कल जैसे फुल मून है तो फुल मून की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग रह सकती है, तो यस स्ट्रांग चांसेस उसके भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर एनर्जी या मे बी इट्स या 1 वीक की एनर्जी भी ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ओके, सिर्फ 1 डे की ही नहीं है बल्कि 1 वीक की एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और डिवाइन टाइमिंग क्योंकि अब आ चुका है तो इस पर्सन की एंट्री फिर से आपके जीवन में होती हुई दिखेगी, क्योंकि इस पर्सन को अपना सबक मिल चुका है, इस पर्सन को अपना लेसन मिल चुका है। यू नो, क्योंकि इन्हें भी सीखना था ये चीज, इन्हें भी समझनी थी ये चीज कि आप क्या हो, कितने खास हो इनके लिए। हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, हमेशा आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना, गलत तरीके से आपको ट्रीट करना, तो वो चीज तो गलत थी ना आपके पार्टनर की। तो इस पर्सन को भी समझना चाहिए चीज कि उन्हें सही तरीके से आपको ट्रीट करना होगा, आपको अप्रिशिएट करना होगा, आपके लिए ग्रेटफुल होना होगा, आपकी इंपॉर्टेंस को ये समझते हुए दिखेंगे, और ये आपसे माफी भी मांगेंगे हर चीज की। ठीक है, जो गलतियां इन्होंने करी है ना, क्योंकि इन्हें भी अधूरापन महसूस हो रहा है, इन्हें भी महसूस हो रहा है किस तरीके से अधूरे हैं आपके बिना, आपके बिना ये कितना ज्यादा अधूरे हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। तो ये अधूरापन आपके पार्टनर भी फील करेंगे, और इसे दूर वो तभी कर सकते हैं जब वो वापस आपके पास आए। तो अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज रहे हैं या जो भी मजबूरी रही है ना, ये उस मजबूरी को भी आकर आपसे बताएंगे। ठीक है, और ये खुद आपको क्लैरिटी देंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, और इवन आपको आपसे भी क्लैरिटी ये एक्सपेक्ट करेंगे, यानी इन्हें भी क्लैरिटी चाहिए, इन्हें भी जानना है कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि दूर से बैठे जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इनके मन में भी बहुत सवाल है, और इन्हें भी उन सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, और इस बार कुछ इनकी गलत इंटेंशन नहीं होगी, कुछ हाइड नहीं करेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे, कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि सच आपके सामने रखेंगे। ठीक है, जो ये आपके लिए कर सकते हैं वो आपको बताएंगे, जो आपके लिए नहीं कर सकते हैं वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, वो उस चीज का झूठा कोई वादा, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे, विच आई थिंक इज वेरी राइट, है ना। जो तुम नहीं कर सकते उसके वादे भी मत करो, वो चीज कहो भी मत, लेकिन जो तुम कर सकते हो वो तुम बताओ। तो वो चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। इट्स लाइक एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों आपस में बैठकर शायद चीजों के सोल्यूशन भी निकाल सकते हो, यानी जो भी प्रॉब्लम चल रही है या जो भी मजबूरियां हैं, तो आप दोनों के बीच में जब क्लियर कम्युनिकेशन होगी तो हो सकता है फिर आप एक कॉमन ग्राउंड पर एक सोल्यूशन भी निकालते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एनर्जी क्रिएट होती हुई दिखेगी आने वाले समय में। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। एंड आई वांट टू मैरी यू, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं आपके पार्टनर हर समय। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज आई सी यू एज माई सोलमेट, वो आपको एक सोलमेट के रूप में भी देखते हैं कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इनके फोन में आपकी फोटोज सेव्ड हैं, यानी कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने फोन से आपकी फोटोज डिलीट कर दी हैं, आज भी आपकी यादें हैं उनके पास।
आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। आपका ब्यूटीफुल सा फेस हमेशा उनके माइंड में रहता है, वो ऑब्सेस होते हैं आपको लेकर, आपके पिक्चर्स को देखते हैं तब वो। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कई बार थक हार जाते हैं जब चीजें कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो। एंड नेक्स्ट कार्ड इज आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, वो आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो कुछ गाने सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं, आपके बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। आप उनका थॉट हो, सोने से पहले वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें नींद आती है। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस। सो वी हैव okay, we are always speaking to you and sending you message. When you feel like you are alone in the situation, just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around and believe in something else, something more. We have got your back. Okay, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो वो कर रहे हैं उस पर पूरा ट्रस्ट रखो, आप कभी भी अकेले नहीं हो किसी भी सिचुएशन में, और ना यूनिवर्स आपको कभी अकेला छोड़ेंगे। तो यूनिवर्स आपको बस ये रिमाइंड कराना चाहते हैं कि बिलीव रखो कि जो आपके लिए हो रहा है ना, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो शायद फिर उसमें कुछ आपका अच्छा नहीं था, है ना। इस चीज पर यकीन रखना चाहिए आपको, क्योंकि डिवाइन आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।